राष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून मंच पर ज्यांच्या अध्यक्षतेमध्ये आज कार्यक्रम होत आहे असे आमचे विश्व हिंदू परिषदचे माननीय श्री देशपांडेजी, भारतीय जनता पार्टीचे मुंबईचे अध्यक्ष, आपले सर्वांचे नेते असे माननीय श्री अमित साटमजी, डॉक्टर श्याम अग्रवालजी, श्रीमती विद्या ठाकूरजी, दिलीप पटेलजी यांनी अथक प्रयत्न केले या सर्व कामासाठी, अनिरुद्ध कुलकर्णीजी, माझे मित्र पवन त्रिपाठीजी, ब्रिजेश सिंगजी, वीरेंद्रजी याज्ञिक, सुरेंद्रजी विकल, विश्व हिंदू परिषदचे शिराज नायकजी, भगवान ठाकूरजी, शिबिला पिल्लेजी, संदीप पाटीलजी आणि नवचेतना ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी आणि त्यांचे सर्व सहयोगी. अमितजीने सांगितला की हा माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हा प्रोव्हिजन केला होता आणि त्याचे फलश्रुती स्वरूप आज आपण हा काम करू शकलो. सच तो ये अमित जी कि देवेंद्र जी जो भी नई शुरुआत करते हैं, बीज बोते हैं, वो बीज के अंदर वो इतनी पवित्रता के साथ में खाद पानी डालते हैं कि हर उनके शुरू हुए काम को अंत इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे बंबई और पूरा महाराष्ट्र विश्व के मानचित्र पे चला जाता है. आज ये हुआ है. थोड़े दिनों पहले हमने कोस्टल रोड का उद्घाटन किया, उसके पहले हमने अटल सेतु का उद्घाटन किया, मेट्रो यहाँ पे शुरू हुई है. यदि यहाँ पर देवेंद्र जी का शासन नहीं होता तो और आप और कोई कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ से हम इतनी जल्दी मुंबई का इतना सारा चेहरा बदल जाएगा. तो एक बार इस मौके के ऊपर जिनके प्रोविजन के कारण ये कार्यक्रम हम कर पाए, ऐसे माननीय देवेंद्र जी को हम सब मन से धन्यवाद देते हैं. यह माननीय विनायक राज देशपांडे जी चूंकि स्टेज पर बैठे हैं तो उनके बारे में एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा. मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अमित जी बॉम्बे आने के बाद में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के रूप में की थी और तब बहुत सारे आंदोलन किए थे. तो उन सारे आंदोलनों के अंदर और उस बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन कोई करता था तो वो माननीय विनायक राज देशपांडे साहब थे. उनको देखता हूं तो मुझे वो सारे दिन याद आ जाते हैं. और अभी रामुका जी ने सबका स्वागत करा दिया, और वास्तव में दिखने को भले चेहरा दिखता हो, काम करने के लिए हाथ हो, पर जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी होता है वो इस सारे कामों के पीछे कोई एकमात्र व्यक्ति है तो वो माननीय रामुका जी हैं. इनके प्रयास से, इनके फेविकॉल से दीवानों की तरह काम करते हैं. और मैं दुनिया के अंदर जिसने इतिहास बनाया है वो इतिहास दीवाने ही बना सकते हैं. बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बना सकता. रामुका जी का माननीय अमित साटम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके हाथों से उनका स्वागत होगा तो यहां बैठे हुए सब लोगों को बहुत आनंद आएगा. धन्यवाद. मेरे को 5 मिनट रामुका जी ने दिए, मैं 5 मिनट में बात समाप्त कर लूंगा. एक और मैं बात अभी सोचते बैठते हूं तो हमको अपने को सबको सोचना चाहिए. अभी यहाँ पर बताया गया कि दिलीप पटेल जी ने बताया कि यहाँ पर हम और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए करने वाले हैं सारे गोरेगांव के अंदर. तो कभी आप तो सोचते ही होंगे पर आपके कभी ध्यान में नहीं आया, गोरेगांव मुंबई में होने के बाद भी गोरेगांव में समाज सेवा का काम, गोरेगांव में साधारण लोगों के लिए सेवा कार्य और गोरेगांव में हर चीज के अंदर इतना विकास कार्य. इसमें हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हैं पर इसके पीछे मेन किसी का ब्रेन और माइंड और वर्किंग किसी की है और संस्कार किसी के हैं. तो जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह सके वो माननीय सुरेश बघेरिया जी के हैं. सुरेश बघेरिया जी ने फेविकॉल बन के हम सबको जोड़ रखा है और इसके कारण गोरेगांव का जो मुंबई के मानचित्र के अंदर स्थान है वो हर चीज में हमको यहाँ से शिक्षा लेके जाना पड़ता है. पिछली बार आए तो शिक्षा ली तो रामुका जी ने 1 के 6 कंटेनर ऐसे शिक्षालय शुरू करने का प्रॉमिस दिया और आज अमित जी ने यहाँ पर कह दिया है. इसलिए मैं आपको अमित जी के कहने के अनुसार, रामुका जी के डिमांड के अनुसार और माननीय सुरेश बघेरिया जी के आशीर्वाद से मुंबई के अंदर 6 नहीं कम से कम 25 ऐसे कंटेनर यहाँ पर शिक्षालय बन जाएंगे. और केवल बनेंगे नहीं, उनको सबर्ब के अंदर बनाने का खर्चा माननीय देवेंद्र जी ने मुझे सहपालन मंत्री बनाया हुआ है. तो आपसे रामुका जी रिक्वेस्ट है, नवचेतना
ट्रस्ट उसको बाकी सब खर्चा करे। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, आपने माना नहीं, पर आज देश पांडे जी मेरी सिफारिश करेंगे तो आप मान जाइएगा। सारे के सारे कंटेनर बनाने का खर्चा आपको हमारे डीपीडीसी फंड से लेना चाहिए और उनको चलाने का खर्चा जो स्किल डिपार्टमेंट है, एक का तो आपको शायद वर्क ऑर्डर दे दिया है, पिछले 1 महीने पहले उद्घाटन किया था, 1 महीने में इनको वर्क ऑर्डर पहुंचा दिया है और अगले 1 महीने में इनके पास पहली इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। तो ये चलाने का खर्चा भी ये इसलिए कर रहे हैं कि आप यदि ये खर्चा नहीं उपयोग में करेंगे तो फिर कोई असलम शेख यहाँ पर मालवनी की जमीन दबाने के लिए डीपीडीसी फंड का उपयोग करेगा, फिर कोई मारवाड़ियां दबाने के लिए कोई अमित पटेल खड़ा हो जाएगा। और ये देशद्रोहियों लोगों से यदि आपको सरकारी जो आपके टैक्स का पैसा है वो यदि सही तरीके से उपयोग करना है तो सरकार भी आपकी है, सरकार के प्रतिनिधि भी आपके हैं। ननियाल में खाना और मां परोसने वाली तो काहे की चिंता, जितना अच्छा काम करवा सकते हो सारा अच्छा काम करा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।